हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो फ्रेंड्स आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। और यहाँ पे मैं अपना वीडियो स्टार्ट कर रही हूँ। तो जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा था कि बस मैं इसके आगे का वीडियो नेक्स्ट पार्ट में लाऊंगी, तो बस उसी के आगे से मैंने वीडियो शूट करना स्टार्ट कर दिया है। और यहाँ पे हमारा सारा खाना बन चुका था सिवाय रोटी के। तो आटा छान के हम लोगों ने रख दिया है, सिर्फ बच्चों के लिए टिफ़िन बनाई थी, बाकी आटो को ऐसे ही छोड़ दिया है। और उसके बाद फिर हम लोग सभी लोग बाहर आ गए थे। अभी बच्चे स्कूल नहीं गए हैं, तो अभी बच्चों की तैयारी ही चल रही थी। और यहाँ पे देखिए ना, चूल्हे पे आज चने की साग बन रही है। तो जैसा कि मैंने कहा भी था कि मैं नेक्स्ट वीडियो चने की साग की लेके आऊँगी, वो भी चूल्हे पे की। तो यहाँ पे देखिए लेके हाजिर हूँ। और यहाँ पे ना चूल्हे पे सासू मम्मी जी हैं, आग जला दिया है, कढ़ाई भी चढ़ा दी है और उन्होंने बना रही हैं चने की साग। तो चने की साग में थोड़ा सा पालक भी ऐड होगा। तो यहाँ पे ना सभी लोग मिलके बना रहे हैं। बाकी तो बनाएंगी सासू मम्मी ही, लेकिन सब लोग हेल्प कर रहे हैं। तो जेठानी जी ने इसमें पालक भी ऐड कर दिया है। और ये चने की साग थोड़ा ज़्यादा है ना, तो चलाते कम बन रहा है, तो इसलिए अभी थोड़ा सा ही पालक ऐड किया गया है, पूरा नहीं ऐड किया गया है। इसको धीरे धीरे सासू में चला ले रही हैं। और चने की साग की ना बात ही अलग है। शहर वाले तो पता नहीं पसंद करेंगे कि नहीं पसंद करेंगे, पर हम गांव के लोग ना चने की साग बहुत पसंद करते हैं, बहुत ज़्यादा। और मेरी तो फेवरेट है, मैं क्या बताऊं। अगर मुझे ना ये सुबह बना रहेगा, शाम को भी मिलेगा तो भी मैं खा लूँगी, मुझे इतना पसंद है। और दूसरे दिन भी मैं खा लूँगी, मुझे इतना ज़्यादा ये साग पसंद है कि साग के आगे ना, मतलब मैं आपको क्या बता दूँ, पनीर फेल है। और मुझे साग इतनी ज़्यादा पसंद है, वो भी ये वाली साग पसंद है। एक थोड़ी सी गीली गीली बनती है, वो वाली नहीं, ये थोड़ी टाइट रहती है ना, तो वो वाली मुझे पसंद है। और इसमें देखिए सासू मम्मी ने अभी नमक भी ऐड कर दिया है। और मुझे ना साग अपने हाथ की नहीं, सिर्फ सासू मम्मी के हाथ की और अपनी मम्मी के हाथ की, बस दो ही लोगों की हाथ की मुझे बहुत अच्छी लग रही है। तो सासू मम्मी तब तक साग पका रही थी, इतने में मैं अंदर आ गई थी, क्योंकि मुझे बच्चों का टिफ़िन रेडी करना था। तो उस घर से फिर मैं टिफ़िन बना के ले आई थी। और यहाँ पे फिर मैं आके बच्चों का टिफ़िन पैक कर दे रही हूँ, क्योंकि अभी बच्चे स्कूल नहीं गए हैं। तो मैं बच्चों की तैयारी में भी लगी थी, कभी उधर जाके उधर कैमरा शूट करना और कभी इधर। तो यहाँ पे अभी जाके ना मैं बच्चों के टिफ़िन रेडी कर रही हूँ। तो दो दो पराठे उनके टिफ़िन में मैंने भर दिए है। और ये जो भुजिया है, भुजिया को भी मैं ऊपर से टिफ़िन में भर दे रही हूँ। और भर के फिर इन लोगों का टिफ़िन बॉटल्स मैं सारे रेडी कर दूँगी। और दो पराठे बच गए हैं, तो बच्चों के खाने के लिए मैंने रख दिया है। यहाँ पे देखिए बॉटल टिफ़िन सब रेडी हो चुका है और बच्चे भी रेडी हो चुके हैं। तो अभी मैं आपको दिखाऊंगी। और उसके बाद ना फिर मैं बाहर चली आई। तो यहाँ पे देखिए अभी ना चने की साग के साथ साथ ना आलू के भरता भी बनेंगे। तो यहाँ पे देखिए आलू है, टमाटर है, तो इसका भरता भी बनाया जाएगा। तो इसको ना सासू मम्मी इसको भी भून लेंगी। और साथ ही लहसुन मिर्चा भी देख सकते हैं कट के रखा हुआ है, तो उसको भी चने के साग में छौंका जाएगा। उसकी फुल रेसिपी मैं शेयर करूँगी। और यहाँ पे देखिए टमाटर को आग में रख दिया गया है, और चने का साग भी साथ में पकता रहेगा और टमाटर भी भुनता रहेगा। तो चूल्हे पे जो भुन के भरता बनता है ना, उसका टेस्ट अलग ही रहता है। और यहाँ पे देखिए नमक तो सासू मम्मी ने पहले ही ऐड कर दिया था। और अभी इसमें ना आटे ऐड कर देने। तो आटा आप जैसे चावल का आटा भी ले सकते हो, बजरी का आटा भी ले सकते हो, गेहूँ का आटा भी, तो चाहे जो आपके पास अवेलेबल हो वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। उसके बाद ना लहसुन और मिर्ची से कलछू में जैसे दाल को छौंका जाता है ना, बस उसी तरीके इसको छौंक लेंगे ऊपर से। और उसके बाद यहाँ पे देखिए टमाटर भी भुन गए हैं। और उसका टमाटर निकालने के बाद इसमें आलू रख दिया गया है चूल्हे में, तो आलू भी पकता रहेगा। उतने में ना फिर बच्चों की वैन आ गई थी। तो यहाँ पे देखिए मैं फटाफट फिर बच्चों को वैन तक छोड़ने आ गई थी। और ना थोड़ा सी आज प्रॉब्लम हो रही थी, क्योंकि कभी इधर कैमरा लेके भागो, कभी इधर, क्योंकि मुझे आप लोग को प्रॉपर दिखाना था। मैं ऐसा कई बार बन चुका है, बट मैं अभी प्रॉपर शूट नहीं कर पाती हैं, क्योंकि कभी कुछ काम कभी कुछ काम। तो यहाँ पे देखिए बच्चे स्कूल चले गए थे और चने का साग भी पक चुका था और चोखा भी बन ही चुका था। तो यहाँ पे फिर मैं आ गई थी कपड़े धुलने का, जैसा कि काम करती हूँ। तो बच्चे के स्कूल जाने के बाद फिर मैं डायरेक्ट छत पे आई, कपड़ा धुला मैंने, नहीं तो फिर लाइट चली जाती। उसके बाद फिर यहाँ पे मैं छत पे आ गई थी कपड़े डालने के लिए। तो यहाँ पे ना दोनों बच्चों के मैंने जो छोटे छोटे तकिए मैंने रखे थे ना, आपको दिखाया भी था, तो बस उसको भी मैंने आज धुल दिया था, क्योंकि काफ़ी गंदे हो गए थे। दीपावली पे मैंने धुला था, और दीपावली के बाद से फिर मैंने अभी धुला है अब जाके। तो यहाँ पे सारे कपड़ों को मैं छत पे डाल दूँगी, कपड़े सूखते रहेंगे। उसके बाद फिर मैं नीचे जाऊँगी, अभी बहुत सारे काम हैं। तो ऐसे ही हमारे काम तो चलते ही रहेंगे।
और आप लोग बताइएगा कि आप लोग को चूल्हे पे की चने की साग कैसी लगी रेसिपी, और आप लोगों में से कौन कौन लोग खाता है, किसको ज़्यादा पसंद है, किसको नहीं पसंद है, तो प्लीज़ आप लोग ज़रूर बताइएगा कमेंट में। यहाँ मैंने छत पे कपड़े डाल दिए थे, और कपड़े डालने के बाद में ना जैसे ही नीचे आई ना, यहाँ पे देखिए मुझे पता ही नहीं था कि यहाँ पे हस्बैंड जी भी आए हुए हैं। यहाँ पे हस्बैंड जी ना छत की धुलाई करने लगे थे। मैंने कहा छत पे जैसे ही कपड़े डालने की लग रहा है, वैसे ही हस्बैंड जी आए थे पीछे से। तो यहाँ पे भी हस्बैंड जी पूरी छत की धुलाई कर दे रहे हैं। मैंने तो इनसे बस थोड़ा सा धुलाई करने के लिए कहा था, क्योंकि मैं नहा ली थी और ना बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी हो गई थी, क्योंकि हमारे यहाँ जैसे कि थ्रेसरिंग बहुत ज़्यादा हुआ है। तो मतलब कि हफ्ते में होता ही रहता है, 1-2 बार तो होता ही रहता है थ्रेसरिंग, जिसकी वजह से ना धूल वूल बहुत ज़्यादा मतलब यहाँ पे आके छत पे बैठ जाता है। तो मैं छत पे ना कभी कभी धूप लेने आ जाती थी, जिसकी वजह से ना यहाँ पे बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी थी। तो वही मैंने हस्बैंड जी से कहा था एक साइड का आप धुल दीजिएगा, पर हस्बैंड जी ना तो पूरा छत ही धुल डाले। तो हस्बैंड जी कहा है कि जब धुल ही रहा था तो मैंने सोचा कि मैं पूरा धुल दूँ। तो मैंने कहा कि आप झूठ मूठ का इतना मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि फिर से टेसरिंग वगैरह होगी ना तो फिर से बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी हो जाएगी। अब वैसे भी हम लोग छत पे रहते नहीं है, सिर्फ कपड़े ही डालने में आती हूँ, और धान वगैरह छत पे रखी जाती है, उसकी बोरियाँ वगैरह रखी जाती है, और ज़्यादा तो छत पे कुछ ऐसा काम है नहीं। फिर भी तो आप इतना ज़्यादा धुल रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो कह रहे क्या हुआ, मेहनत करना भी चाहिए। तो फ्रेंड्स अभी हस्बैंड जी ना कमरे की भी धुलाई करने लगे। मैं तो इनको मना करती हूँ बट ये मानते नहीं हैं। लेकिन एक बात है ये फ्रेंड्स कि मेरे हस्बैंड अगर घर पे रहते हैं ना तो मेरी सफाई में बहुत सारी हेल्प करते हैं। बट वो घर पे जल्दी रहते मतलब 1 हफ्ते में 1 ही बार आते हैं। तो जितना हो सकता है ना उनसे, अगर छुट्टी है ना तो जितना हो सकता है वो उतनी सफाई कर देते हैं, मेरी बहुत ही हेल्प करते हैं। और अभी वो सफाई कर रहे हैं बट कह रहे हैं मुझे मत दिखाओ, मुझे मत दिखाओ। तो मैं आपको थोड़ा थोड़ा दिखा देती हूँ। तो यहाँ पे हस्बैंड जी अब कमरे की धुलाई कर रहे हैं, और अभी यहाँ पे फिर बरामदे भी होगी। तो आज तो लगता है मेरा पूरा छत क्लीन हो जाएगा, एकदम से साफ़ सुथरा हो जाएगा। और अभी मुझे बर्तन धुलने हैं, तो मैं मिलती हूँ थोड़ी देर में। देखिए हस्बैंड जी ना अलमारियों को भी धुल दे रहे हैं। यहाँ पे भी धूल मिट्टी बैठ गई थी। वैसे तो मैं इनको कह रही हूँ कि रहने दीजिए, क्या ज़रूरत है पूरा साफ़ करने के लिए, क्योंकि फिर से वैसा ही हो जाएगा। लेकिन हस्बैंड जी कह रहे नहीं मुझे मेहनत करना है ये वो। तो हम कह चलिए ठीक है, कर लीजिए जी भर के मेहनत, इसी बहाने कम से कम 2-3 दिन साफ़ रहेगा, उसके बाद तो फिर धूल मिट्टी होगी ही। और लगता तो है आज हस्बैंड जी पूरा छत ही क्लीन कर डालेंगे, क्योंकि उन्होंने जिस काम में हाथ लगा देते हैं ना तो उसको फिर मतलब पूरे बाकायदे से ही करते हैं। मैं तो थोड़ा सा अगर थक जाती तो इधर उधर भी कर देती हूँ जल्दबाजी में अपना काम, लेकिन हस्बैंड जी जो भी काम करते हैं ना प्रॉपर उसको मन लगा के करते हैं, चाहे जो काम करें। तो यहाँ पे ना वो पूरा प्रॉपर एकदम अच्छे से धुल दे रहे हैं, एक एक धूल मिट्टी जो भी है ना उसको अच्छे से निकाल दे रहे हैं। और वो फिर अपना छत साफ़ ही कर रहे थे। उसके बाद फिर मैं नीचे आ गई। मैं कहा कि इनका काम तो लगा ही रहेगा, मैं जा रही हूँ मैं अपना काम करने। तो फिर मैं नीचे आ गई थी बर्तन धुलने के लिए। यहाँ पे देखिए हम लोगों ने बर्तन को ना बाहर ही निकाल लिया है। फिर मैंने और ननद जी मिलके दोनों लोग मिलके बर्तन तो धुल लिया था। आज हम लोग ना बाहर साइड एकदम बाहर साइड ही ले गए बर्तन, वहीं पे हम लोग ने धुला बर्तन। और बर्तन धुल लेने के बाद ना फिर से यहाँ पे हम लोग आ गए थे रोटी बनाने के लिए। जैसे कि आटा थोड़ा सा रख दिया जाता है, जब सब लोग खाना खाते हैं तभी रोटी बनती है ठंडी में, और गर्मियों में तो इकट्ठा ही बन जाती है। तो यहाँ पे देखिए अभी हम लोग रोटी सेक रहे हैं। तो हम दोनों लोग ही मिल के बना ले रहे हैं, और खाना बना लेंगे उसके बाद फिर खाना भी सर्व कर देते हैं तो जिसको खाना होगा। तो यहाँ पे भी फ़िलहाल हम लोगों ने पापा जी के लिए खाना निकाल दिया है। तो यहाँ पे फिर मैं रोटी गर्मा गर्म सेक रही हूँ, और गर्मा गर्म रोटी सेक के फिर दे दूँगी। और फिर पापा जी अपना खाना खाते रहेंगे, हम लोग रोटियाँ बनाते रहेंगे। तो यहाँ पे देखिए थाली सर्व हो गई है, बस इसमें रोटियाँ रखनी है तो रोटियाँ रख लूँ। और चने की साग, आलू की भरता, और जो बच्चों के लिए आलू की भुजिया बनी थी वो तीनों चीज़ें ही सर्व कर दी हैं। और इसके बाद फिर मैं दे आई थी पापा को खाना। और उसके बाद ना फिर हम लोगों ने रोटी वोटी भी बना ली थी। तो हम लोग आके घर के बाहर ही बैठ गए थे, और बाहर बैठ के हम लोग धूप ही ले रहे थे। इतने पे मेरी नज़र ना रोड पे गई। तो देख सकते हैं एक गधा है, और उस पर इतना सारा लोग भार लाद दिए हैं। मतलब कि हम इंसान क्या बताएं, इतना वो हो गए कि अपने स्वार्थ के लिए किसी जानवर, बेजुबान जानवर के ऊपर इतना ज़्यादा भार नहीं रखना चाहिए। आप लोग देख सकते हैं बेचारा कितना धीरे धीरे चल रहा है। मुझे तो बहुत ही तरस आता है, लेकिन मैं कुछ कर नहीं सकती। तो उस पे से भी 2 लोग उस पर बैठे हुए हैं, कुछ बच्चे ही हैं, बट इस पे काफ़ी ज़्यादा भार है। इसको कम करके भी ले जाया सकता है, बट क्या कर सकते हैं। और यहाँ पे ना अभी हम लोग गेहूँ चला रहे थे, धूप में डाल रहे थे। तो एक बार धूप में सूखा हुआ है, थोड़ा सा इसको और धूप लगाना है। तो यहाँ पे हम लोग धूप थी तो मैं और ननद जी मिल के गेहूँ को फैला ले रहे हैं। और ठंडियों में तो ये सारे काम चलते रहते। फ़िलहाल तो गर्मी में भी होता है, लेकिन
धूप में बैठ के फिर ये काम करो ना तो फिर अच्छा लगता है। और कोई साथ में रहे तो, या फिर फ़िलहाल ननद जी हैं तो हम लोग दोनों लोग मिल के काम कर लेते हैं। कोई भी काम होता है तो फिर जल्दी से हो भी जाता है। तो यहाँ पे फिर मैं गेहूँ को फैला ले रही हूँ। उसके बाद में फिर अमरूद रखा हुआ था, तो फिर हम लोग तीनों लोग थे, ननद जी, हस्बैंड जी, मैं, तीनों लोग ही थे। तो यहाँ पे अमरूद भी कट कर लिया है। और कच्चे वाले जो अमरूद होते हैं ना वही बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। तो नमक के साथ हम लोग एंजॉय कर रहे थे, धूप भी ले रहे थे और खा भी रहे थे। और जेठानी जी का बड़ा वाला लड़का भी है और हमारे देवर जी भी हैं। तो सभी लोग हैं यहाँ पे बैठ के हम लोग अमरूद भी एंजॉय कर रहे थे और धूप भी ले रहे थे। और उसके आगे ने फिर मैंने कोई भी वीडियो शूट ही नहीं किया। डायरेक्ट मैं शाम को वीडियो शूट कर रही हूँ। और यहाँ पे देखिए अभी शाम का समय है। तो यहाँ पे हस्बैंड जी कुछ सामान लेके आए थे, तो बस उन्हीं सामानों को मैं उनकी एक जगह पे रख दूँगी, जो जिस कंटेनर में रखा जाएगा। तो सर्फ़ वाले कंटेनर में सर्फ़ रख दूँगी और खाने पीने वाले कंटेनर में खाने पीने वाली चीज़ें रख दूँगी। तो वही सारी चीज़ें लाए थे, तो बस मैं उसी को रख रही हूँ। फ्रेंड्स, जो भी हस्बैंड जी सामान लाते हैं, खाने पीने वाली चीज़ें और सर्फ साबुन जो भी लाते हैं ना, मैं उनको अलग कंटेनर भर के रखती हूँ और कुछ डिब्बे में भर के रखती हूँ। जैसे जहाँ मतलब हाथ बैठा रहता है ना, उसी में मैं रख देती हूँ। इससे ये रहती है ना कि आसानी रहती है, तुरंत हमें वो चीज़ मिल जाती है डिब्बे में रखने से। और इन चीज़ों को इनकी जगह पर रख दूँगी। और इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को भी एंड करना चाहूँगी। मिलती हूँ किसी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स। अपना खूब सारा ध्यान रखिए। राधे राधे, हरे कृष्णा।